ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक बार की बात है, एक परिवार में पति पत्नी एवं बहू बेटा यानी 4 प्राणी रहते थे। समय आराम से बीत रहा था। चंद वर्षों बाद सास ने गंगा स्नान करने को मन बनाया, वो भी अकेले पति पत्नी। बहू बेटा को भी साथ ले जाने का मन नहीं बनाया। उधर बहू मन में सोच विचार करती है कि भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मैं गंगा स्नान करने से वंचित रह रही हूँ। सास ससुर गंगा स्नान हेतु काशी के लिए रवाना होने की तैयारी करने लगे तो बहू ने सास से कहा कि मासा, आप अच्छी तरह गंगा स्नान एवं यात्रा करिएगा। उधर आप घर की चिंता मत करिएगा। मेरा तो अभी अशुभ कर्म का उदय है, वरना मैं भी आपके साथ चलती। सारी तैयारी करके दोनों काशी के लिए रवाना हुए। इधर मन ही मन बहू अपने कर्मों को कोस रही थी कि आज मेरा भी पुण्य कर्म होता तो मैं भी गंगा स्नान को जाती। खैर, मन को ढासस बंधाकर घर में ही रही। उधर सास जब गंगा जी में स्नान कर रही थी, स्नान करते करते घर में रखी अलमारी की तरफ ध्यान गया और मन ही मन सोचने लगी कि अरे, अलमारी खुली छोड़कर आ गई। कैसी बेवकूफ़ औरत हूँ, बंद करके नहीं आई, पीछे से बहुत सारा गहना निकाल लेगी। यही विचार करते करते स्नान कर रही थी कि अचानक हाथ में पहनी हुई अंगूठी हाथ से निकलकर गंगा में गिर गई। अब और चिंता बढ़ गई कि मेरी अंगूठी गिर गई। उसका ध्यान गंगा स्नान में ना होकर सिर्फ घर की अलमारी में था। उधर बहू ने विचार किया कि देखो, मेरा शुभ कर्म होता तो मैं भी गंगा स्नान को जाती। सासू माँ कितनी पुण्यवान है जो आज गंगा स्नान कर रही हैं। ये विचार करते करते एक कटौती लेकर आई और उसको पानी से भर दिया और सोचने लगी, सासू माँ वहाँ गंगा स्नान में कर रही हैं और मैं यहाँ कटौती में ही गंगा स्नान कर लूँ। यह विचार करके ज्यों ही कटौती में बैठी तो उसके हाथ में सासू माँ के हाथ की अंगूठी आ गई और वह विचार करने लगी, ये अंगूठी कहाँ से आ गई। यह तो सासू माँ पहन कर गई थी। इतना सब करने के बाद उसने अब उस अंगूठी को अपनी अलमारी में सुरक्षित रख दिया और कहा कि सासू माँ के आने पर उनको दे दूंगी। उधर सारी यात्रा एवं गंगा स्नान करके सास लौटी। तब बहू ने उनकी कुशल यात्रा एवं गंगा स्नान के बारे में पूछा तो सास ने कहा कि बहुत सारी यात्रा एवं गंगा स्नान तो किया पर मन नहीं लगा। बहू ने कहा कि क्यों माँ जी, मैंने तो अब आपको यह कहकर भेजा था कि आप इधर की चिंता मत करना, मैं सब अपने आप संभाल लूँगी। सास ने कहा कि बहू, गंगा स्नान करते करते पहले तो मेरा ध्यान घर में रखी अलमारी की तरफ गया और ज्यों ही स्नान कर रही थी कि मेरे हाथ से अंगूठी निकलकर गंगा जी में गिर गई। अब तू ही बता, बाकी यात्रा में मन कैसे लगता। माँ इतनी बात बता ही रही थी कि बहू उठकर अपनी अलमारी में से वह अंगूठी निकालकर सास के हाथ में रख कर बोली कि माँ, आप इसी अंगूठी की बात कर रही हैं क्या। सास ने कहा, हाँ बेटा, पर यह तेरे पास कहाँ से आई। इसको तो मैं पहन कर गई थी और मेरी अंगुली से निकलकर गंगा जी में गिर गई थी। बहू ने जवाब देते हुए कहा कि माँ, आप जब गंगा स्नान कर रही थी तो मेरे मन में आया कि देखो माँ कितनी पुण्यवान है जो आज गंगा स्नान के लिए गई और मेरा कैसा अशुभ कर्म आड़े आ रहा था जो मैं नहीं जा सकी। इतना सब सोचने के बाद मैंने विचार किया कि क्यों ना मैं फिर यहीं पर कटौती में पानी डालकर उनका ही स्नान गंगा
समझकर कर लूं। जैसे मैंने ऐसा किया तो कटौती में स्नान करने लगी कि मेरे हाथ में यह अंगूठी आ गई। मैंने देखा यह तो आपकी है और यह यहाँ कैसे आई? इसको तो आप पहन कर गई थी। फिर भी मैंने आगे ज़्यादा ना सोचते हुए इसे सुरक्षित मेरी अलमारी में रख दिया। सास ने बहू से कहा, बहू मैं बताती हूँ कि यह तुम्हारी कटौती में कैसे आई। बहू ने कहा, माँ कैसे? सास ने बताया, बहू देखो, मंग चंगा तो कटौती में गंगा। मेरा मन वहाँ भर चंगा नहीं था। मैं वहाँ गई जरूर थी, परंतु मेरा ध्यान घर की अलमारी में अटका हुआ था और मन ही मन विचार कर रही थी कि अलमारी खुली छोड़कर आई हूँ, कहीं बहू ने अलमारी से मेरे सारे गहने तो नहीं निकाल लिए। तो बता, ऐसे बुरे विचार मन में आए तो मन कहाँ से लगने वाला, और अंगूठी जो मेरे हाथ से निकल कर गिरी वह तेरे शुद्ध भाव होने के कारण तेरी कटौती में निकल गई। इस कथा का सार यही है, इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि जीवन में पवित्रता नियत जरूरी है। वर्तमान में हर प्राणी का मन अपवित्र है, हर व्यक्ति का चित्त अपवित्र है। चित्त और चेतन में काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसे विकार इस तरह हावी हैं कि हम उन्हें समझ ही नहीं पा रहे हैं। उस विकृति के कारण ही हमारा जीना दूभर हो रहा है। बाहर की गंदगी को हम पसंद नहीं करते, वह दिखती है, तत्क्षण हम उसे दूर करके का प्रयास लग जाते हैं। हमारे भीतर में जो गंदगी भरी है उस पर और हमारा ध्यान नहीं जाता। आज जिस पवित्रता की बात की जानी है उस पवित्रता का संबंध बाहर से नहीं है, भीतर से है। पवित्रता भीतर से की जाती है। अच्छा जी, ओम शांति। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। नित्य याद करो शिव परमात्मा को। ओम शांति। सर्व आत्माओं एवं सभी धर्म पिताओं के भी पिता निराकार परम पिता शिव परमात्मा, जिसे हम प्यार से ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर आदि आदि नामों से पुकारते हैं, अब वह इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए जल्द ही अपने नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें।